ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास है और इसमें हम इस समय प्रेजेंट टाइम राजस्थानी चित्रकला पर चर्चा कर रहे हैं। कल भी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली की कुछ उपशैलियों पर चर्चा की। आज हम उसी कड़ी में मेवाड़ को छोड़ करके अब हम दूसरी शैली पर चर्चा करेंगे जो राजस्थानी शैली की मुख्य शैली है। मेवाड़ के बाद आती है मारवाड़ शैली। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं मारवाड़ शैली पर और मारवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं उन पर। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो क्लास से जुड़ने से पहले प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे और चाहे तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड को भेज भी सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। प्यारे बच्चों, राजस्थानी चित्रकला में हम देखेंगे आज मारवाड़ शैली। तो यहां पर हम लिख देते हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली हो या प्यारे बच्चों, बहुत जगह हमें कंफ्यूजन होता है उसके नाम में। तो मारवाड़ शैली हो, मारवाड़ शैली को ही हम कहते हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली। प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको कि मारवाड़ शैली को ही दूसरे नाम से क्या जानते हैं? जोधपुर शैली। तो हम मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली को एक ही में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें यहां पर प्राचीन नाम, अगर हम यहां पर बात करें प्राचीन नाम, तो प्यारे बच्चों प्राचीन नाम में हम क्या देखेंगे? इसके क्या प्राचीन नाम हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत सारे प्राचीन इसके नाम हैं। इसका प्राचीन नाम मरभूम भी है, मरभूम। अगर हम बात करें तो मरुधारा, मरुधारा। और अगर बात करें मरुवन, मरुवन। और बात करें तो मरुमंडल, मरुमंडल। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मरुभूमि हो, मरुधारा हो, मरुवन हो, मरुमंडल हो, समझ जाना है ये मारवाड़ शैली का ही है या जोधपुर शैली का है। अगर हम दूसरे स्टेप पर बात करें, अगर हम प्राचीन नाम देखे हैं तो क्या वर्तमान नाम कोई है? तो वर्तमान नाम में प्यारे बच्चों भी आप ध्यान रखेंगे, इसके दो वर्तमान नाम हैं, सन सिटी, सन सिटी, और एक होता है ब्लू सिटी। सन सिटी हो या ब्लू सिटी हो, ये इसी जोधपुर को कहा गया है। प्यारे बच्चों, जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप देखे हैं, अगर नाम में कोई दिक्कत होगी तो आप इससे पूरा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि इसके प्राचीन नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है। अगर हम यहां पर बात करें और तो यहां की लोक भाषा, यहां की लोक भाषा,
तो यहाँ की लोक भाषा प्यारे बच्चों याद रखना है, बहुत ही अच्छी है, डिंगल पिंगल। कौन सी? डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल यहाँ की लोक भाषा है। अब हम बात करें तो मारवाड़ में प्यारे बच्चों, मारवाड़ में जयचंद्र, राजा जयचंद्र का तो नाम सुना होगा। जयचंद्र के वंशजों का, जयचंद्र के वंशजों का मारवाड़ में जयचंद्र के वंशजों का, जयचंद्र के वंशज कौन थे? राठौर। राठौर प्यारे बच्चों, अगर मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली है और इसे वो भी राठौर शैली के भी नाम से कहीं कहीं जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर राठौर वंशज थे, जयचंद्र थे वो राठौर थे। तो याद रखना है राज जयचंद्र के, इसीलिए हमने लिख दिया है मारवाड़ में जयचंद्र के वंशजों, मतलब राठौर वंश के नाम से, राठौर वंश के नाम से कई वर्षों तक राज्य किया। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। राठौर वंश के नाम से राजा जयचंद्र के वंशजों ने कई वर्षों तक राज्य किया था, इसलिए मारवाड़ बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है। यही मारवाड़ है मीराबाई का जन्म, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त, मीराबाई का जन्म प्यारे बच्चों कहां? मारवाड़ के कौन से? मेड़ता में हुआ था। किस सन में? मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था, किस सन में प्यारे बच्चों? 1498, याद रखना है, 1498 ईस्वी में। और किसके यहां हुआ था? तो ये भी याद रखना है, राजा रतन सिंह के, राजा रतन सिंह के घर, राजा रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेहता में हुआ 1498, राजा रतन सिंह के घर पे। मीराबाई का जन्म तो हम आपको मीराबाई का विवाह के बारे में हमने बता दिया था, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था इनका विवाह, मीराबाई का, ये आप लोग जानते हो। तो ये यहां तक हो गया। अगली कड़ी में अगर बात करें तो जोधपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना प्यारे बच्चों किसने की थी? राठौर थे। कौन थे? राव जोधा, राठौर राव जोधा, जिन्हीं के नाम पर इसका नाम जोधपुर रखा गया। राठौर राव, वह है, इसको याद रखना, वह राव जोधा, जो जिन्हीं के नाम पर इसे जोधपुर कहा गया प्यारे बच्चों। कब की थी? 1459 में, 1459 ईस्वी में प्यारे बच्चों जोधपुर की स्थापना की थी। अगर और हम बात करें तो जोधपुर का किला
लाल पत्थर से बना है, लाल पत्थर से बना है। इसे जोधपुर का किला लाल पत्थर से बना है, इसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेहरानगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जोधपुर का किला जो है वो लाल पत्थर से बना है और इसे मेहरानगढ़ के किला के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर लें। प्यारे बच्चों, अब हम अगर आगे बात करें इस शैली का प्रारंभिक चित्र रागमाला है, रागमाला है। इस शैली का प्रारंभिक चित्र रागमाला है और ये किसके समय में? राजा गज सिंह के शासन में बना था। यह राजा गज सिंह के शासनकाल का था, शासन काल का था। गज सिंह का शासनकाल कितना है? 1610 से 1630 ईस्वी। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, इस शैली का जो प्रारंभिक चित्र है वो रागमाला है। या राजा गज सिंह को याद रखना है, गज सिंह के शासनकाल में रागमाला का चित्र बना, जो 1610 और 1630 ईस्वी शासनकाल इनका रहा है। प्यारे बच्चों, अगले स्टेप पे अगर हम बात करें तो राजा गज सिंह के समय में ढोला मारू और भगवत का चित्रण भी हुआ। राजा गज सिंह के समय में ढोला मारू तथा भगवत का चित्रण भी हुआ था, भगवत पुराण का चित्रण भी हुआ था। अगली कड़ी में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो राजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में प्रसिद्ध पांडुलिपि जो थी एक उपदेश माला का चित्रण हुआ था। तो यहां पर हम लिख देते हैं राजा जसवंत सिंह के समय प्रसिद्ध पांडुलिपि कौन थी? उपदेश माला का चित्रण हुआ। वर्तमान इसके चित्र कहां हैं? नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्यारे बच्चों चित्र हैं। राजा जसवंत सिंह के समय प्रसिद्ध पांडुलिपि जो थी, ये पांडुलिपि का नाम उपदेश माला का चित्रण हुआ था नई दिल्ली में। अगर क्वेश्चन आ जाए उपदेश माला किसके समय में चित्रण किया गया, तो राजा जसवंत सिंह के समय में किया था। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जोधपुर शैली का उत्कृष्ट चित्र क्या है? जोधपुर शैली का एक उत्कृष्ट
चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चित्र प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। दशहरा दरबार, दशहरा दरबार, ये दशहरा दरबार चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जोधपुर शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। ये 1800 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ध्यान रखना। दशहरा दरबार प्यारे बच्चों। और ये 1800 में प्यारे बच्चों किसका वो था? भीम सिंह, भीम सिंह, राजा भीम सिंह के समय का है, ये भी याद रखना है। तो जोधपुर का शैली का एक उत्कृष्ट चित्र जो है वो दशहरा दरबार है, जो 1800 ईस्वी में बना, भीम सिंह के शासनकाल में प्यारे बच्चों। ये भीम सिंह के समय का है। मारवाड़ शैली अपने चरम पर राजा मान सिंह के समय में रही थी, ये भी लिख लो। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली अपने चरम पर राजा मान सिंह के समय में थी। मारवाड़ शैली अपने मतलब शिखर पर, मतलब ज्यादा पदोन्नत पर कब थी? तो राजा मान सिंह के समय में प्यारे बच्चों ये मारवाड़ शैली अपने चरम पर थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस समय के अगर हम चित्रकारों की बात कर लें प्यारे बच्चों, चित्रकार, इस समय के चित्रकार प्यारे बच्चों अगर हम बात कर लें तो याद रखना है अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, दान भाटी एक थे दान भाटी, अमरदास भाटी, दान भाटी हो गए, और दान भाटी हो गए, और एक कालूराम, अमरदास भाटी, दान भाटी, कालूराम, शंकर दास हैं, शंकर दास, इनको भी याद रखना है आप लोगों को। शिवदास, और एक हैं माधव दास। तो प्यारे बच्चों अमरदास भाटी, दान भाटी, कालूराम, शंकर दास, शिवदास, माधव दास आदि ये इतने चित्रकार वहां के प्रसिद्ध चित्रकार हैं मारवाड़ शैली के। तो आप लोग इनको याद रखेंगे। और ये राजा मान सिंह आप लोगों को ध्यान होगा, कर्नल टाट जो थे, जो राजस्थान का इतिहास जिन्होंने लिखा था, उनको इतिहास लिखने में काफी मदद किए थे राजा मान सिंह। कर्नल टाट की बहुत मदद किए थे। तो ये भी आप याद रखना है। जो कर्नल टाट जो किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, जिन्हें राजस्थानी इतिहास का जनक माना जाता है। तो प्यारे बच्चों राजा मान सिंह ने इतिहास लिखने में उनकी बहुत मदद की थी। ये आप एक लोग याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पर एक बात ये हमेशा के लिए याद रखेंगे, वही राजा मान सिंह है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्रमुख चित्रकार देख लिए, और राजा मान सिंह के समय में मारवाड़ शैली अपने चरम सीमा पर थी, ये भी देख लिए। अब महाराजा तख्त सिंह के समय, राजा तख्त सिंह के समय
यानी 1850 ईस्वी में राजा तख्त सिंह का ये समय काल है 1850। तो तख्त महल और ढोला मारू चित्र, तख्त महल में ढोला मारू चित्र के चित्र बनाए गए थे। तख्त महल में ढोला मारू के चित्र बनाए गए थे। राजा तख्त सिंह का महल था तख्त महल। प्यारे बच्चों 1850 में ढोला मारू के चित्र, उसमें भित्त चित्र याद रखना है। भित्त चित्र ढोला मारू के यहाँ पर लिख देते हैं भित्त चित्र, दीवालों पर भित्त चित्र, ये याद रखना। भित्त चित्र दीवालों पर बनाए गए थे महल में। और कौन से बन सकते हैं? भित्त चित्र ही बनाए गए थे। और इस शैली के चित्रकार शिवदास ने एक स्त्री को हुक्का पीते हुए दर्शाया है। प्यारे बच्चों ये भी आप लोग एक चित्र याद रखेंगे। हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र जो है अगर आ जाए तो किसने? शिवदास ने बनाया था। शिवदास ने बनाया था। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। शिवदास ने ये हुक्का पीते हुए स्त्री, ये बहुत प्रसिद्ध है ये चित्र, आप लोग याद रखना। हुक्का कभी स्त्रियां पीती नहीं है। और अगर इसी शैली का ये चित्र है मारवाड़ शैली का, ध्यान रखना, इसको लिख लो, मारवाड़ शैली। मारवाड़, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए हुक्का पीते हुए स्त्री किस शैली का चित्र है, तो मारवाड़ शैली का चित्र है। किसने बनाया था? तो याद रखना है शिवदास ने बनाया था। शिवदास। अगर और हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो मारवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था? मारवाड़ शैली का मुख्य विषय। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बात करने वाले हैं थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ का मुख्य विषय प्यारे बच्चों बारहमासा है। बारहमासा, मारवाड़ शैली का मुख्य विषय बारहमासा है। कहीं कहीं पर प्रेमाख्यान आता है। कहाँ? कहीं कहीं पर प्रेमाख्यान भी आता है, याद रखना। प्रेमाख्यान हो या बारहमासा हो, बारहमासा में भी प्रेमाख्यान से याद रखना है। प्रेमाख्यान बारहमासा में भी होता है। तो जिसमें क्या होता है? लोक कलाएं आती हैं। इसमें लिख सकते हो, इसमें लोक कलाएं या लोक कलाएं, लोक कथाएं आती हैं। ये भी एक चीज याद रखना। मारवाड़ शैली का मुख्य विषय बारहमासा, प्रेमाख्यानन हो सकता है, अगर दोनों में से कोई मिल जाए। और ध्यान रखना इसमें लोक कथाएं ज्यादा आती हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ लिख सकते हो, जैसे ढोला मारू का चित्र प्यारे बच्चों, ढोला मारू का चित्रण हुआ, ये भी लोक कथा के उस पर है, ढोला मारू। और अगर बात करें उजली जेठवा, और उदय पाबू के फड़ चित्र, फड़ चित्र हो गया।
हुक्का पीती हुई स्त्री, प्यारे बच्चों, हुक्का पीते हुए स्त्री भी, जैसे हुक्का पीते हुए स्त्री, ये भी तो एक लोक कथा के, लोक कला के अंतर्गत आता है, लोक कथा या लोक कला के अंतर्गत ही आएगा प्यारे बच्चों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें इस शैली में खंजन पक्षी एक है जिसका चित्रण सर्वाधिक हुआ है। पक्षियों में अगर हम बात करें तो पक्षी की अगर हम बात करें तो खंजन पक्षी का चित्रण हुआ है। खंजन पक्षी का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो मारवाड़ शैली में अधिक हुआ है। अगर हम, ये तो पक्षी की बात हो गई, अगर हम बात कर ले पशु में तो ऊंट का चित्रण हुआ है। और ऊंट का चित्रण सबसे सर्वाधिक तो ढोला मारू में हुआ है। ढोला मारू में, ये भी ध्यान रखना, ऊंट का चित्रण किसमें? ढोला मारू में खूब हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। पक्षियों में खंजन पक्षी और पशुओं में ऊंट का चित्रण काफी हुआ है, ये आप लोग याद रखना है। अगर अगली बात करें तो लामा तारा ने मध्य प्रदेश के चितेरों में किसका? श्रृंगधर का उल्लेख किया है। यहाँ पर याद रखना है, तिब्बती इतिहासकार जो हैं लामा तारा नाथ ने प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, यही मारवाड़, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश बोले तो मारवाड़, शुरू में बता चुके हैं, इसी का नाम है। तो मध्य प्रदेश के चितेरे के रूप में श्रृंगधर, प्यारे बच्चों, श्रृंगधर का उल्लेख किया है। श्रृंगधर का उल्लेख किया है। लामा तारा जो प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार हैं, मध्य प्रदेश के चितेरे के रूप में प्यारे बच्चों श्रृंगधर का उल्लेख किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ी ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बताया। थोड़ा इसको इरेज कर दें, तब आगे चर्चा करते हैं। अगली कड़ी में प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर, ध्यान रखना है, जोधपुर गोटा पट्टी ये कढ़ाई है। क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है, साड़ी पर कढ़ाई की जाती है। तो जोधपुर के गोटा पट्टी कढ़ाई साड़ियों की प्रसिद्ध है। जोधपुर इसके लिए भी जाना जाता है, गोटा पट्टी जो साड़ियां आती हैं उनकी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो यहां पर ही है, तो लिख सकते हो कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो लिख सकते हो जोधपुर। यहाँ जो मेघ बनाए गए हैं कुंडलीकृत हैं, मेघ मतलब बादल जो बनाए गए हैं वो कुंडलीकृत हैं प्यारे बच्चों, इसलिए या यहाँ की एक विशेषता के रूप में आप चित्रों में देख सकते हैं, इसीलिए इसको आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जोधपुर नहीं, ये लिख सकता है कुंडलीकृत किस शैली की विशेषता है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है, तो जोधपुर आप लोग याद रखना है।
अगर अगली कड़ी बात करें तो ढोला मारू कला पर सर्वाधिक चित्र जोधपुर शैली से ही प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक यहां ढोला मारू का चित्रण सर्वाधिक जोधपुर हुआ है, जोधपुर हुआ है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, दूसरे नंबर पर अगर बात आएगी तो मेवाड़ शैली से। अगर ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण पूछ लेगा तो अगर मारवाड़ शैली है तो उसको आप विशेषता दोगे, मारवाड़ शैली या जोधपुर जो भी होगा उसको आप विशेषता दोगे। अगर ये नहीं होगा तो दूसरे नंबर पे इसमें मेवाड़ शैली में इसके चित्रण हुआ है दूसरे नंबर पर। लेकिन पहले नंबर पे अगर बात करें तो जोधपुर या मारवाड़ लिख सकते हो कोई भी, तो ये भी एक विशेषता के रूप में याद रखना है। जोधपुर शैली पर लोक कला का प्रभाव रहा, जैसा कि आपने अभी हमने देखा है। तो एक ऑप्शन में ये भी लिख लो कि जोधपुर की शैली पर लोक कला का प्रभाव रहा है। जैसा कि जानते हो यहाँ के चित्रण लोक कथाओं पर अधिक बने हैं, तो लोक कला के अंतर्गत ही लोक कथा आती है प्यारे बच्चों। इसलिए जोधपुर की शैली जो है जिस पर किसका लोक कला का प्रभाव रहा था, अधिक प्रभाव लिख सकते हो। जोधपुर की शैली पर लोक कला का प्रभाव अधिक रहा है, अधिक यहां लिख लो जिसमें याद रहे, अधिक रहा है। अगर और आगे कड़ी में बात करें एक दो टॉपिक, तो जोधपुर शैली के उपकेंद्र, जोधपुर शैली के उपकेंद्र अगर बात करें तो उपकेंद्र कौन है, तो सिरोही और नागौर, सिरोही और नागौर। प्यारे बच्चों, इस तरह से मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली या राठौर शैली कुछ भी कह सकते हो, ये समाप्त होती है यहाँ पर। और इससे कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहा है। हाँ, ये लिख सकते हो नागौर व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग नागौर को लिख सकते हो। नागौर शैली जो है व्यक्ति चित्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये एक इसकी विशेषता लिख सकते हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मारवाड़ शैली या उसी को हम क्या नाम देते हैं, जोधपुर शैली या राठौर शैली, हमने विस्तार से इसमें जो जो उचित जानकारी थी, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, हमने एक एक चीज सीरियल से आपको बता दी। आप इसे नोट करें और इसका कई बार रिवीजन करें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है राजस्थानी चित्रकला एक टिपिकल विषय पर पड़ता है और यहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत नहीं चाहते हो तो इसको नोट्स अच्छे तरीके से बना करके प्यारे बच्चों, और उसके बाद इसका कई बार रिवीजन करिए, फिर देखिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। कोई एक क्वेश्चन इधर उधर से होने वाला नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों इसको तैयार करिए और अपनी बुकों से भी देख लीजिए कि क्या यही सारी चीजें हैं, और उसके बाद उसका रिवीजन करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और शैली को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।